कब्र का अंधेरा, मिट्टी की सर्दी और तन्हाई की घड़ी। ये वो लम्हा है जिसका सामना हर इंसान को एक ना एक दिन करना है। चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर, आलम हो या जाहिल, नेक हो या बदकार, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत के बाद का पहला मरहला कब्र है और यही कब्र बरज़ख की दुनिया का दरवाज़ा है। बरज़ख वो आलम है जो दुनियावी ज़िंदगी और क़ियामत के दरमियान वाक़े है। इस आलम में रूह को रखा जाता है और इसकी कैफियत उसके आमाल के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उनके आगे एक पर्दा बरज़ख है क़ियामत के दिन तक। सूरह अल-मुमनून 100। ये आयत वाज़ेह करती है कि मरने के बाद इंसान की रूह एक पर्दे में चली जाती है जो बरज़ख कहलाता है। इस आलम में रूह की ज़िंदगी एक अजीब, पुरस्रार और निहायत गहरे राज़म से भरपूर होती है। बरज़ख की दुनिया मादी आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन ईमान की रोशनी और वही की रहनुमाई से हम इसके कई पर्दे चाक कर सकते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदाज़ा होता है कि बरज़ख की दुनिया कितनी शदीद और मुअस्सर है। अगर इंसान नेक हो तो इसकी कब्र कुशादा, रोशन, खुशबूदार और राहत बख्श होती है। फरिश्ते इसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं, इसकी रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ अल्लाह की रहमत इस पर नाज़िल होती है। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार हो, बदईमान हो, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता रहा हो, तो उसकी कब्र तंग, अंधेरी और खौफनाक बन जाती है। मुनकर नकीर के सवालात का जवाब ना दे सके तो वो रूह सख्त अजाब में मुब्तला हो जाती है। हदीस में आता है कि बाज़ कब्रों में ऐसे अजाब होते हैं जिनसे ज़मीन की चीखें निकलती हैं, लेकिन दुनिया वाले सुन नहीं सकते। बरज़ख की दुनिया में वक्त का तसव्वुर दुनिया से मुख्तलिफ है। वहाँ दिन और रात नहीं होते, बल्कि सिर्फ रूह की कैफियत अहम होती है। बाज़ रूहें कैद में होती हैं, बाज़ आज़ाद घूमती हैं, बाज़ अपने घरों को देखती हैं और बाज़ को इजाज़त नहीं मिलती कि वो दुनिया की तरफ देख सकें। औलिया अल्लाह, शुहदा और सालिहीन की रूहें जन्नत के परिंदों की सूरत में जन्नत के दरख्तों पर बसेरा करती हैं। हदीस क़ुदसी में आया है कि अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदों को ना मुर्दा कहो, वो जिंदा हैं मगर तुम्हें शऊर नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों की सूरत में जन्नत के कंदीलों में होती हैं, वो जहाँ चाहें जन्नत में सैर करती हैं और फिर वापस कंदीलों में आ जाती हैं। उसी तरह गुनाहगारों की रूहें कैद खानों में, जहन्नम की खिड़कियों के सामने और बाज़ सख्त अंधेरों में होती हैं जहाँ अज़ाब का एक लम्हा भी क़ियामत तक के हज़ारों सालों के बराबर होता है। बरज़ख में अमाल का नतीजा फ़ौरी नज़र आता है। अगर कोई शख्स नमाज का पाबंद था तो उसके साथ नूर, पाकीज़गी और खुशबू आती है। अगर कोई रोज़ादार, खैरात देने वाला, कुरान पढ़ने वाला था तो ये अमाल इसके साथ